नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। वोटिंग की तारीख 30 अक्टूबर रखी गई है। 2 नवंबर को नतीजे आएंगे और जब सरकार और विपक्ष के बीच बहुमत के आंकड़े में मामूली नंबर्स का डिफरेंस हो तो 2 सीटें भी बहुत अहम हो जाती हैं। ये सीट है कुशेश्वर स्थान और तारापुर। हमारे सहयोगी राजमोहन ने आपको लाइव बिहार के पिछले वीडियोस में इन 2 सीटों का इतिहास बताया। आपने खूब सराहा भी और कुछ सवाल भी किए। इस वीडियो में हम आपको उन सवालों के जवाब देंगे और साथ ही साथ वो अपडेट बताएंगे, वो बड़ी खबर बताएंगे जो इन सीटों से जुड़ी है और उसको डिस्क्लोज करते चले कि जदयू ने अपने दोनों ही सीटों के कैंडिडेट्स का नाम लगभग फाइनल कर दिया है। मगर आपको इस दोनों सीट की थोड़ा बैकग्राउंड बताते हुए चलते हैं, थोड़ा संभावनाएं बताते हुए चलते हैं और कौन सी पार्टी किस तरह लड़ रही होगी इन दोनों सीटों पर, यह बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात कुशेश्वर स्थान की। दरभंगा जिला में यह सीट पड़ता है। ग्रामीण परिवेश का सीट है, अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। महेश्वर हजारे के भाई शशिभूषण हजारे इस सीट से विधायक थे। पहली बार 2005 में भाजपा से बने, फिर 10 और 15 में जदयू से विधायक बने और 20 में भी जदयू की टिकट पर जीत के विधानसभा गए थे। आकस्मिक निधन हो गया, सीट खाली हो गई। इस सीट पर भी दलितों का दबदबा है और अभी जब हम इस सीट से जुड़ी एक वीडियो डाल रहे थे कि कौन मारेगा बाजी कुशेश्वर स्थान में, तो कमेंट्स भर गए। लोग चिराग और तेजस्वी का नाम लिखते हुए नजर आए। हमारे हिसाब से इस सीट पर जदयू से नहीं बल्कि चिराग और तेजस्वी के बीच ही कंपटीशन होने जा रहा है, क्योंकि आप पहले के भी पैटर्न्स देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि उपचुनावों में जदयू को गठबंधन का कुछ खास फायदा मिलता नहीं है और राजद पूरी दमखम लगाकर बाजी मार जाती है। मगर यहां टक्कर होगा तेजस्वी के दोस्त चिराग से ही, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले पिता की बरसी पे निमंत्रण के ही माध्यम से दोस्ती का संकेत दोनों नेताओं ने दिया और अब कुछ ही दिनों बाद आमने सामने होते हुए भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि कोई समझौता होना होता तो अभी तक कुछ वैसे बयान आ गए होते। चिराग भी अपना कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं। पिछली बार चिराग की कैंडिडेट पूनम कुमारी वहां से लड़ी थी, 13,000 वोट्स आए थे। उससे पहले चिराग पासवान के जीजा जी मृणाल पासवान यहां से चुनाव लड़े थे। रामविलास पासवान की पहली पत्नी के से दामाद है मृणाल पासवान। उससे पहले रामचंद्र पासवान भी इस सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हाँ, चिराग के लिए एक चुनौती इस बार भी ये होगी कि सिंबल किसके पास होगा, क्योंकि चाचा पशुपति पारस खुद को संसदीय दल का नेता घोषित कर चुके हैं। उनके पास 5 सांसदों का समर्थन भी है, तो सिंबल को लेकर के खींचतान चिराग के लिए एक नई चुनौती होगी। मगर कुशेश्वर स्थान में आरजेडी और चिराग आमने सामने होती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जदयू ने अपना कैंडिडेट तय कर लिया है। शशिभूषण हजारे के पुत्र अमन हजारी, उनसे बात हो गई है, उन्हें तैयारी करने को कह दिया गया है। जल्दी ही उन्हें सिंबल मिल जाएगा। यहां कोई दूसरा कैंडिडेट किस्मत आजमाता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो लगभग तय है शशिभूषण हजारे के बेटे अमन हजारे को सिंबल मिलना। यह हुई कुशेश्वर स्थान सीट की कहानी। इस पर कांग्रेस से डॉक्टर अशोक राम लड़े थे पिछली बार, बड़े नेता हैं। उनके पिताजी का भी दलित समाज की राजनीति में एक बड़ा महत्व रहा। मगर तेजस्वी के पिछले बयानों को देखें तो हालांकि उन्होंने पहले गठबंधन धर्म की बात तो की थी, मगर अभी के हालातों को देखें तो जिस तरह से उम्मीदवार जो है तेजस्वी के यहाँ अपने रिज्यूम्स जमा कर रहे हैं कुशेश्वर स्थान से, उससे यह लगता है कि अभी उपचुनाव में तेजस्वी गठबंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे और अपना कैंडिडेट उतारेंगे। हालांकि अशोक राम दूसरे स्थान पर आए थे 2020 के चुनावों में, तो इस कंडीशन में कांग्रेस भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है या फिर कोई सहमति बन जाए तो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि तारापुर तो तेजस्वी के ही कोटे की सीट है और तेजस्वी ही लड़ेंगे। तो हो सकता है कि कुशेश्वर स्थान पर समझौता कर दे या फिर चिराग पासवान को फॉरवर्ड कर दे कि भैया आप लड़िए और जीतिए सीट, हम आपको पीछे से समर्थन देंगे, पर्दे के पीछे से, क्योंकि कांग्रेस लड़ रही होगी तो सामने से समर्थन दे नहीं सकते, नहीं तो महागठबंधन का स्वरूप ही बदल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी सीट तारापुर की, जिससे मेवालाल चौधरी विधायक थे, शिक्षा मंत्री बने,
विवादों में आए तो पद छोड़ा और फिर आकस्मिक निधन हो जाता है। जदयू तो चाहती थी कि उनके भी बेटे को ही टिकट दिया जाए। ये पार्टियां भले ही वंशवाद की खिलाफत की बात करती हो, मगर बिहार का एक कड़वा सच है, जदयू, भाजपा, राजद या कोई सी भी पार्टी आप उठा ले, सब वंशवाद का ही शिकार होती है। और कीनली ऑब्जर्व करने पर यह समझ में आता है कि लोग ही दरअसल चाहते हैं कि नेता का बेटा नेता बन जाए, ताकि आम लोगों को राजनीतिक संघर्ष ना करना पड़े, उनकी मेहनत ना बढ़े, वो पहले किसी नेता के पास अपने काम लेकर जाए, फिर काम ना होने पर उसकी शिकायत करते फिरे। मगर खुद संघर्ष करना बहुत कठिन होता है, तो कोई खुद पढ़ना नहीं चाहता, नया नेता बनना नहीं चाहता, और अगर कोई बनना चाहता भी है तो जाति की बेड़ियां और समाज की अलग अलग विडंबनाएं उसका पैर खींचते रहती हैं। खैर, यहां बात सीट की हो रही है, तारापुर सीट की बात करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी दिव्य प्रकाश यहां से चुनाव लड़ी, दूसरा स्थान हासिल हुआ, मेवालाल चौधरी से हार गई। यहां भी चिराग की कैंडिडेट चुनाव लड़ी थी, मीना देवी को 11,000 वोट प्राप्त हुए थे, वो तीसरे स्थान पर थी। चिराग यहां भी कैंडिडेट उतार सकते हैं, हालांकि बहुत प्रबल दावेदारी नहीं है। ये जिला पड़ता है भागलपुर, लेकिन विधानसभा का लोकसभा पड़ता है मुंगेर। तो तारापुर का भी इतिहास आपको राजमोहन ने हमारे चैनल पर बताया है, इस वीडियो के लास्ट में भी आप देख सकते हैं, या फिर हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दोनों वीडियोस के लिंक्स को भी डाल देंगे, आप उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ लेकिन इस बार दिव्य प्रकाश का नाम नहीं दौड़ रहा है। पिछली बार तो हमें याद है कि जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी है तो सीधा ही मोहर लग गया था, बाकी रिज्यूम्स आए तो थे मगर साइड कर दिए गए थे। इस बार भी रिज्यूम में आ रहे हैं, पिछले बार वाले भी खंगाले जा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दिव्य प्रकाश को टिकट ना दे करके किसी और कैंडिडेट को टिकट दे दिया जाए, क्योंकि दिव्य प्रकाश भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रही है इस टिकट को लेकर के। जयप्रकाश नारायण यादव भी उपचुनाव समझ करके हो सकता है लाइटली ले रहे हो मामला, लेकिन बाकी जो दावेदार है इस सीट से वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। जल्दी ही तेजस्वी यादव भी फैसला कर लेंगे कि भैया चुनाव में उतारना किसको है। ये तेजस्वी के ही कोटे की सीट है, तो यहाँ पर किसी गठबंधन कैंडिडेट से बात करने की कोई आवश्यकता बनती हुई नहीं नजर आती है। चिराग पासवान भी यहाँ से किसको उतारेंगे, पिछले कैंडिडेट को रिटेन करेंगे या फिर कोई नया कैंडिडेट होगा, अभी इसको लेकर के विचार जारी है। उनके घर के लोगों से भी बात करने पर के कुछ खास सामने नहीं आया है। जैसे ही कुछ तय होगा एक और ब्रेकिंग वीडियो ऐसे ही आपके सामने बनाएंगे और उसमें वो बताएंगे। यहाँ से जदयू का कैंडिडेट लगभग तय माना जा रहा है। निर्मल सिंह कुशवाहा है, तारापुर के ही गनेली से ये के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी मुखिया है, अभी के चुनाव में भी जीती है। इनकी सास मुखिया है और कोऑपरेटिव बैंक की राजनीति से जुड़ते हैं। कुछ तस्वीरें भी हमें व्हाट्सएप पर इनकी मिली हैं। युवा खूब मैसेज कर रहे थे उस वीडियो पर कि निर्मल सिंह कुशवाहा ही को लड़ना चाहिए, और अभी अभी जदयू के सूत्रों से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा कि निर्मल सिंह कुशवाहा का ही को ही सिंबल मिलना लगभग तय है, लेकिन लगभग बना हुआ है। तो अब आगे देखना है कि जदयू निर्मल सिंह कुशवाहा को सिंबल कब देती है, क्योंकि वहां पर एक प्रश्न चिन्ह भी है, वो है राजीव सिंह कुशवाहा के नाम का। इन्होंने 2005 में जदयू के टिकट पर तारापुर से चुनाव लड़ा था, और वो भी शकुनी चौधरी के खिलाफ मामूली वोट से चुनाव हार गए थे। शकुनी चौधरी जब तब राजद में थे, उनके बेटा सम्राट चौधरी अभी भाजपा में है और खूब दबंगई से नेतागिरी करते हैं। अभी राजीव कुमार सिंह कुशवाहा जो है उनका भी नाम चल रहा है कि इन दोनों में से किसी को मिल सकता है, लेकिन ताजा अपडेट की माने, अभी के फोन कॉल की माने, जो जदयू के किसी सूत्र से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि नहीं, निर्मल सिंह कुशवाहा संघर्षशील कार्यकर्ता है और गरीबी से उठे हुए हैं। उनके ग्रोथ को लोग बहुत एडमायर करते हैं। युवाओं में उनके बैंक के प्रोफेशन से होने को लेकर के बहुत ज्यादा क्रेज है। जो जदयू के युवा कार्यकर्ता है वो भी बहुत उत्साहित है। तो निर्मल सिंह कुशवाहा के नाम का जो है यहाँ पर फाइनल हो सकता है। इसके साथ ही अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ इन पार्टियों की रणनीति रहती है, कितना कौन एक दूसरे पर दबाव बना पाता है और किस तरह से बिहार उस चुनावी एक्शन मोड में आ पाता है जिसकी तारीख है 30 अक्टूबर। 2 नवंबर को रिजल्ट आने हैं और अब देखना है कि जैसे जैसे टिकट फाइनल हो जाता है कितनी सरगर्मी होती है, और ये 2 सीटें 243 का गेम पलट सकती हैं, क्योंकि बहुमत के आंकड़े में डिफरेंस बहुत मामूली है। थोड़ा सा हेरफेर हुआ तो बीच में तो अटकलें ये भी उतरने लगी थी कि मुकेश और मांझी जो है पाला बदलेंगे, ओवैसी समर्थन देंगे और सीएम फिर लालू यादव बनाएंगे अपने लाल तेजस्वी यादव को। खैर, आगे देखते हैं कि क्या होता है। बिहार की राजनीति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ये रातों रात बदल जाती है
और वैसे भी लोग राजनीति को संभावनाओं का खेल कहते हैं, तो कभी भी संभावनाएं बदल जाती हैं और बिहार में सरकार बदल जाती है। बिहार के जनता की तकदीर बदले ना बदले। आप लाइव बिहार के साथ बने रहे, सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब करें। अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 2 वीडियोस जो तारापुर और कुशेश्वर थान से जुड़े, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।